हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 10, जिसमें हमने पहली थ्योरम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है रॉस थ्योरम। क्या है रॉस थ्योरम, एक एक करके समझ लेते हैं। तो जैसे कोई भी फंक्शन है वो पहली कंडीशन वो कंटिन्यूअस होना चाहिए ए से लेके बी में, और डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल ए से बी में। मतलब अगर वो अपने एंड पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, तीसरी पहली कंडीशन कंटिन्यूअस, दूसरी कंडीशन डिफरेंशिएबल, और तीसरी कंडीशन एफ ए और एफ बी बराबर होने चाहिए। देन कम से कम एक पॉइंट ए से बी में ऐसा जरूर होगा जहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो आ रही है। मतलब इसे अगर अपनी लैंग्वेज में समझें कि मान लो आप घर से निकले और कहीं से घूम के शाम को घर पर वापस आ गए। अगर सुबह घर से गए थे और शाम को घर वापस आ गए, मतलब कहीं से आपने रिटर्न लिया है। इसका मतलब ये हुआ, ऑब्वियसली बात है, बिगर रिटर्न लिए तो घर आने से रहे। सिमिलरली आप ऐसे समझो ए पर और बी पर वैल्यू सेम है, तो आप देखोगे यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे हैं जहां डिफरेंशिएशन जीरो, इसलिए हमने बोला एटलीस्ट वन, कम से कम एक। अगर ऐसा भी ग्राफ होता तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर एफ डैश एक्स जीरो, मतलब घर से निकले हो और शाम सुबह भी घर पर हो शाम को भी घर पर हो, मतलब कहीं से तो रिटर्न आए हो। यहाँ रिटर्न आते हैं, वहां पर डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। सिमिलरली यहाँ भी देख सकते हो, दो पॉइंट है सी वन, ये पॉइंट है सी टू, जहां पर तुम्हारा एफ डैश एक्स जीरो है। तो कोई भी अगर कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वहां पर कहीं ना कहीं से तो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, और वहां एफ डैश एक्स जीरो होगा। कुछ बोलेंगे नहीं सर, अगर हम ऐसा ग्राफ बनाए तो, कि मान लो ये ऐसा गया, यहाँ पर ये मान लो यहाँ पर ऐसा आ गया, सर एफ डैश एक्स जीरो कहाँ से आया? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम कंटिन्यूस ग्राफों की बात कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूस ग्राफों की नहीं। मतलब हम इंसानों की बात कर रहे हैं, भूतों की नहीं, कि एकेडमी सीधा घर से एकेडमी में प्रकट हुए और शाम को एकेडमी से सीधा घर प्रकट हुए, उन लोगों की बात ही करें। अगर इंसान हो तो आपको वापस जाना ही पड़ेगा। क्लियर है? तो ये हमारा रॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है, जल्दी से नोट करिए। चलो, रॉस थ्योरम में नोट ये है कि जो रॉस थ्योरम है वो बस ये बताती है कि इसका कम से कम एफ डैश एक्स का एक रूट होगा, ना तो ये बताती कि वो रूट कौन सा होगा, ना रॉस थ्योरम ये एक्सप्लेन करती कि कितने रूट होंगे। बस ये बताती है कम से कम एटलीस्ट वन रूट। तो पहचानेंगे कैसे कि जब डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बात हो रही है और एटलीस्ट वन इसकी खासियत है कि एटलीस्ट वन रूट का मतलब है ये रॉस थ्योरम की बात हो रही है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है, वेरीफाई करो कि इसमें रॉस थ्योरम एप्लीकेबल हो रही है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पहली कंडीशन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है। तीसरी कंडीशन एफ ए और एफ बी बराबर होनी चाहिए। तो माइनस टू पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी फोर प्लस फोर, बोले तो एट। और जब मैं एफ ऑफ फोर निकालूंगा तो एफ ऑफ फोर कितना आएगा, एफ ऑफ फोर आएगा 16 माइनस एट बराबर एट। तो यहाँ पे देखोगे ए और बी पे वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। तो होगा क्या, इसका एफ डैश एक्स कितना आएगा, एफ डैश एक्स आएगा टू एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, वन, जो कि माइनस टू कॉमा फोर में लाई करती है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रॉस थ्योरम एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। चलो, तो हमने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है। बोला गया है कि एक वाइब्रा और समथिंग है, इसमें रॉस थ्योरम वेरीफाइड है। कहां से कहां तक, वन से थ्री तक। सी की वैल्यू इतनी है तो ए और बी बताओ। तो रॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग पहली कंडीशन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल दोनों है। दूसरी चीज, अगर जिसमें रॉस थ्योरम लग रही है तो एफ वन की वैल्यू एफ थ्री के बराबर होनी चाहिए। चलो, तो एफ वन निकालते तो एफ वन आएगा वन प्लस बी प्लस ए प्लस फाइव बराबर आएगा थ्री पर 27 प्लस नाइन बी प्लस थ्री ए प्लस फाइव। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एट बी प्लस टू ए, एट बी प्लस टू ए। फाइव से फाइव डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है तो ये बचेगा 26, मतलब बी प्लस फोर बी प्लस ए बराबर 13, इक्वेशन नंबर ए। दूसरी बात, अब हम निकालेंगे एफ डैश एक्स। तो इसका एफ डैश एक्स आएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस, अगर ये आ रहा है तो c इक्वल टू, इस पर ये डिफरेंशिएशन कितना होगा, जीरो। तो इसे भी करके देखते हैं थ्री, तो ये बचेगा टू प्लस वन अपॉन
√3 का होल स्क्वायर प्लस 2b। x की वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो 2 प्लस 1/√3 प्लस a। ये पूरा का पूरा कितना आना चाहिए? ये पूरा का पूरा 0 के बराबर आना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 बाहर है, अंदर आएगा 4 प्लस 1/3 प्लस 4/√3। क्लियर है? प्लस ये हो जाएगा 4b प्लस a प्लस 2b/√3 बराबर 0। ये वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में दिख रही है, 13 के बराबर है, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1/3 बोले तो 13/3 बोले तो 13। कितना हो जाएगा बोले तो 13। अच्छा एक और चीज यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, यहाँ माइनस और ये माइनस का 13 होगा। तो 13 प्लस ये हो जाएगा 4√3 माइनस 13, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, प्लस 2b/√3 बराबर 0। 13 से 13 कैंसिल, तो यहाँ 4√3 में √3 का मल्टीप्लाई करें तो 12 बराबर 2b। तो यहाँ से b बराबर कितना आएगा? 6। जब b की वैल्यू 6 आई तो उसे यहाँ रखिए, तो ये हो जाएगा 24। तो a बराबर हो जाएगा 24 माइनस 13, b बराबर कुछ तो रुको एक बार चेक करते, सॉरी ये माइनस का 12 आएगा, b बराबर आएगा -6। तो a बराबर आएगा -13 प्लस 24 बोले तो 11। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। आगे बढ़ते हैं। चलो हम एप्लीकेशन प्रोज थ्योरम पर जाते हैं। ये सीटी बैच के लिए बिल्कुल नहीं है, इसे जेई मेंस बैच और जे एडवांस बैच देखें, सीटी में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। अब क्या रोज थ्योरम से जैसे हमें एक होता क्या है, बोला रोज थ्योरम इज कमेंट ऑन द रूट ऑफ द एफ डैश एक्स व्हाइल द कंडीशन सेटिस्फाई बाय द एफ एक्स हेंस द सो एग्जिस्टेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन ई एक्स। क्या है मैं समझाता हूं। जैसे कोई इक्वेशन एफ एक्स है, अगर उसमें रोज थ्योरम लग रही है, मतलब एफ ए बराबर एफ बी लग रहा है, तो हमने बताया कि एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट आएगा। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे कि कोई एक कंडीशन दी होगी और बोलेगा कि ये इसके कम से कम एक रूट है 0 से 1 में प्रूव करो। मतलब तुम्हें एफ डैश एक्स के रूट पूछेगा कि बोलेगा मतलब तुम्हें एफ डैश एक्स ही दिया होगा, बोलेगा इसका कम से कम एक रूट है, ये प्रूव करो। तो किसी भी इक्वेशन का कम से कम एक रूट तब होगा जब वो किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन है। अगर वो फंक्शन जिसमें रोल्स थ्योरम लग रही है तो उसके डिफरेंशिएशन में कम से कम एक रूट होता है। तो जैसे कि मुझे एफ डैश एक्स का बताना है कि एफ डैश एक्स का एक कम से कम रूल है, तो एफ डैश एक्स का जो फंक्शन होगा वो कौन होगा? e की पावर x। तो हमने e की पावर x का इंटीग्रेशन मैंने मान लिया एफ एक्स के बराबर आता है, तो जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो गया? ex हो गया। एफ डैश एक्स क्या हो गया? ex। तो अगर मैं ex में रोल्स थ्योरम मेरी सेटिस्फाई हो रही है तो ex का डिफरेंशिएशन क्या होगा? एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब ये है वेरीफाई रोल्स थ्योरम, देन यहाँ पे कुछ गलत लिखा है, रोल्स थ्योरम इन ex में आप सॉरी इन fx, तो हम fx में हमने रोल्स थ्योरम लगा दी। ठीक है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन fx, देन एफ डैश एक्स किसके बराबर होगा? एफ डैश एक्स इज देन ex हैज एट लीस्ट वन रूट। ठीक है, अब इस बात को समझिए। मतलब जैसे कि तुमसे बोला गया कि प्रूव करो, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेके इस बात को समझाता हूँ। मुझे एक कंडीशन गिवन है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही ये कंडीशन दी जाती है। बोला गया कि इसका कम से कम एक रूट है, प्रूव करो। कम से कम एक रूट का मतलब ये थ्योरम सिर्फ और सिर्फ हमारी रोल्स थ्योरम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन कहीं होने आएंगे। इसका कम से कम एक रूट है, तो आप ये मान के चलो कि ये आपको एफ डैश एक्स दे रखा है, जिसका हमें एक रूट निकालना है, आप उसको एफ एक्स मान लो, आपका काम हो जाएगा। मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि जिसका बोला कि प्रूव करो इसका कम से कम एक रूट है, आप उसे एफ एक्स मान लो। इसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे हम, दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन कर दें तो एफ एक्स बराबर क्या आएगा? एफ एक्स आएगा ए नॉट एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन, सॉरी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो एक पावर बढ़ जाती है एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस ए वन, एक्स की पावर एक पावर बढ़ा दी तो एन अपॉन एन। इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत है। n-2 है तो n-1 अपॉन n-1 डॉट डॉट डॉट
ए एन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, लास्ट में अगर हम देखें तो ए एन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हाँ ठीक है, ए एन का हो जाएगा ए एन एक्स बराबर 0, ये हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब एफ एक्स में हमसे बोला 0 से 1 में, तो मैंने एफ ऑफ 0 लगाया, तो एफ ऑफ 0 लगाए तो सारे टर्म क्या हो गए 0, एफ ऑफ 1 लगाया तो 1 लगाने पर ये आएगा ए नॉट अपॉन एन प्लस 1 प्लस ए वन अपॉन एन डॉट 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 ए एन, ये आएगा x की वैल्यू वो रखनी, ये वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है 0 होती है, मतलब f0 बराबर f1, मतलब रॉस थ्योरम इन fx, मतलब fx में तुम्हारी रॉस थ्योरम लग जाए, मतलब एट लीस्ट वन रूट ऑफ एफ डैश, इससे प्रूफ हो जाएगा कि एफ डैश एक्स का कम से कम एक रूट है। यहाँ यही बोला है कि उसका पहले इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन करके जो आया वहाँ रॉस थ्योरम वेरीफाई करिए, मतलब दूसरे फंक्शन का वो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर है? तो आप ये समझ लीजिए कि आपसे बोला जाए कि इस क्वेश्चन का कम से कम एक रूट होगा, कम से कम एक मतलब रॉस थ्योरम, तो उसका डिफरेंट इंटीग्रेशन करिए, रॉस थ्योरम लगाइए, अगर उसमें रॉस थ्योरम वेरीफाई हो रही है तो जो पहली इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी थी उसका कम से कम एक रूट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस। चलो, तो हमसे बोला गया है कि अगर एफ एक्स कोई कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है देन प्रूव दैट एटलीस्ट ऐसा कोई सी है जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इस पूरे को मैंने एक नया फंक्शन ई एक्स नाम देता, सी की जगह मैंने एक्स डाला तो ये हो गया 2x एफ ए माइनस एफ बी, पूरे को मैंने नया फूड दे दिया जिसका कम से कम एक सी है, एक वैल्यू है जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, कम से कम एक का मतलब है कि ये रॉस थ्योरम लगेगा। बोला गया कि इसका कम से कम एक रूट है, ऐसा एक सी है, एक्स की जगह सी डाल दो तो एक ऐसा सी है जिसके लिए ये 0 आता है, इसका कम से कम एक रूट है, तो मतलब इसके इंटीग्रेशन बोले तो एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, तो उसमें रॉस थ्योरम लगनी चाहिए। कैसे लगेगी देखते हैं। 2x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर एफ ए माइनस एफ बी, क्लियर है? चलो, माइनस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन होता है एफ एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो हम क्या करते हैं, एफ ए निकालते हैं और एफ ए माइनस एफ बी निकालते हैं। अगर एफ ए माइनस एफ बी की वैल्यू अगर 0 निकल के आती है तो हम बोल सकते हैं कि एफ ए और एफ बी बराबर है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो एफ ए माइनस एफ बी, तो एफ ए माइनस एफ बी से ये आएगा ए स्क्वायर एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ऑफ यहाँ आएगा बी स्क्वायर इंटू एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ ऑफ बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखते हैं, तो अब ध्यान से देखो, एफ माइनस एफ ए स्क्वायर से ये टर्म कैंसिल होगा, ए स्क्वायर एफ बी मतलब ये ए स्क्वायर एफ बी या माइनस का है, ये पूरा माइनस है तो ये वाला टर्म कैंसिल होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर, हाँ ये वाला टर्म इससे कैंसिल होगा तो यहाँ खत्म। अच्छा, यहाँ बचा है एफ ए बी स्क्वायर, तो एफ ए बी स्क्वायर ये रहा माइनस का, ये कैंसिल होगा और इससे ये कैंसिल होगा, ये 0 आ गया, मतलब एफ ए बराबर एफ बी आ गया, मतलब एफ ए एफ बी में मतलब एफ में रॉस थ्योरम वेरीफाइड, तो एफ एक्स में जो है रॉस थ्योरम लगेगी। तो एफ एक्स में अगर रॉस थ्योरम लगेगी तो एफ डैश सी भी कैसा होगा, कम से कम एक रूट ऐसा है जिसके लिए एफ डैश सी 0 है। अगर एफ डैश सी 0 है तो तुम्हें पता है रॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये तो 0 होता ही है, ये अगर 0 है तो पूरी थ्योरम ये रिलेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। नोट। चलो एक और एप्लीकेशन, ये केवल एडवांस बैच के लिए, मेंस और सीटी बैच के लिए नहीं है। तो बेसिकली क्या बोला गया, अगर किसी फंक्शन के n रूट हैं तो उसके डिफरेंशिएशन के कम से कम n माइनस 1 रूट होंगे, डबल डिफरेंशिएशन के n माइनस 2। अगर इसे रिवर्स प्रोसेस में करें तो मान लो ट्रिपल डिफरेंशिएशन के n रूट हैं, तो अगर उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा n प्लस 1 रूट होंगे। इसे आप ऐसे समझो कि अगर मान लो मैं बोलूँ कि एफ डैश एक्स के
4 रूट है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि एफ डैश एक्स के जो होंगे ज्यादा से ज्यादा 5 होंगे, इससे ज्यादा नहीं। मतलब इसे ऐसे समझो, इसके 5 रूट हैं तो कम से कम इसके 4 होंगे। अगर इसके ज्यादा से ज्यादा 5 बोल रहा हूँ मतलब इसके 4 भी हो सकते हैं। इसके 4 हुए, इसके कम से कम 3 एटलीस्ट लगा है। क्लियर है? तो ये थ्योरम केवल एडवांस बैच के लिए है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेक्चर नोट्स में दिया है, बहुत आसान है, उसे अगर पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एलएमबीटी लैग्रांजे मीन वैल्यू। चलो, दूसरी थ्योरम होती है एलएमबीटी। ये बोर्ड के लिए भी बहुत जरूरी है, जेई मेन सीटी सबके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ये कि एफ एक्स हमारा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, यहाँ लिखना रह गया, जो है वो क्लोज इंटरवल ए टू बी में होना चाहिए। और जो डिफरेंशिएबल है वो ओपन इंटरवल में भी चलेगा। तो एटलीस्ट वन सी ऐसा होगा जब एफ बी माइनस एफ अपॉन बी माइनस ए, मतलब एक लाइन ऐसी जरूर आएगी जो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल हो। क्योंकि ये कैसे, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए का मतलब है एंड पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन। एक से ज्यादा कैसे पॉसिबल है वो भी देख लीजिए। अगर ये ऐसा कर्व है तो इस लाइन के पैरेलल जहाँ आप देख सकते हैं 2 लाइनें भी पर, तो मेरे क्वेश्चन है एट लीस्ट वन सी, कम से कम एक सी ऐसा जरूर होगा जिसकी स्लोप इसके बराबर हो। अब इसके दो क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन लिया है कि मुझसे बोला कि रॉस थ्योरम इसमें वेरीफाई, एलएमबीटी वेरीफाई करिए 1 से 2। तो बेसिकली होगा कि इसका एफ डैश एक्स निकालिए। तो इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा 3x स्क्वायर माइनस 1। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूँ तो एफ डैश सी बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ बी का मतलब हो गया एफ ऑफ 2, एफ ए का मतलब हो गया एफ ऑफ 1। 1 और 2 यहां से लेने अपॉन 2 माइनस 1। एफ ऑफ 2 आएगा 8 माइनस 2, माइनस वन जीरो हो जाएगा अपॉन 2 माइनस 1। तो ये वैल्यू सॉल्व होके 6 आ रही है। मतलब तुम्हारी जो एफ सी है वो 6 आना चाहिए। एफ सी मतलब यहाँ सी रख दो तो ये आएगा 3 सी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 6। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू मेरे हिसाब से आ जाएगी रूट, सॉरी 7/3। तो सी बिलोंग्स टू आएगा रूट के अंदर 7/3। अब तुम कहोगे माइनस वाला क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा सी चाहिए जो 1 और 2 में बीच में लाई करे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। बोला गया इसमें भी एलएमबीटी वेरीफाई करिए। तो मैंने यहाँ से एफ डैश एक्स निकाला, तो एफ डैश एक्स आएगा 2x माइनस 3। अब फॉर्मूला है हमारा एफ डैश सी बराबर एफ बी। एफ बी बोले तो एफ ऑफ माइनस, सॉरी प्लस का यहाँ पर लेंगे 13/7 माइनस एफ ऑफ -11/3, और नीचे आएगा, सॉरी -11/7, नीचे आएगा 13/7 प्लस 11/7। क्लियर है? चलो देखते हैं एफ ऑफ 13/7। तो ये हो जाएगा 169 अपॉन 49। सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, जो चाहे तो आप वैसे कायदा से आपको को करना चाहिए, मैं फिर भी करके दे रहा हूँ। माइनस 121 अपॉन 49, ये प्लस हो जाएगा 3 का हो जाएगा 33/7, प्लस का होगा, रुको ये माइनस का आ जाएगा, ये भी माइनस का आ जाएगा, प्लस प्लस, तो माइनस माइनस यस, ये प्लस 1 से 1 कैंसिल होगा और नीचे आएगा बोले तो 24/7। क्लियर है? चलो ऊपर हमने एलसीएम ले लिया 49, 49 एलसीएम ले तो 169 माइनस 121। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये मेरे हिसाब से आना चाहिए 48। एक बार आप भी करके देख लीजिए, ये डिफरेंस 48 आएगा। ठीक है, -39 -33, इनको अगर हम सॉल्व करें और इसमें इंटू 7 भी करना पड़ेगा, तो 33 और 39 की अगर हम बात करें तो 40 और 30 72, तो ये होता है 72। तो ये आएगा 72/7 अपॉन, नीचे हो रहा है 24/7। होगा क्या, 24 नीचे 7 से 7 बार जाएगा तो नीचे आएगा 7 इंटू 24, तो यहाँ पर आएगा 48 माइनस, ये हो जाएगा 504। ये वैल्यू किसके बराबर है, एफ डैश सी की वैल्यू आएगी 2c माइनस 3 के बराबर, जिसे अगर हमने आगे अगर मॉडिफाई किया तो नीचे आएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे।
हाँ, तो कैलकुलेशन हम कर रहे थे, तो 48 माइनस 504 इक्वल टू 456 अपॉन दिस 24 से 19 टाइम कट होगा, तो फाइनल आंसर आएगा C इक्वल टू 1/7। आप एक बार कैलकुलेशन पार्ट आप देख लीजिए, ये आपका इशू है। इसी के साथ हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं और अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।